तो मित्रों, आज मैं आपको परशुराम जी की कथा बताऊँगा कि कैसे उनका क्षत्रियों से जो युद्ध हो गया था और 21 बार उन्होंने उनका संहार कर दिया था, उसके पीछे की कथा क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। तो महाभारत से है ये 5वें खंड से। तो उसमें हुआ क्या कि एक जो मेन नाम आता है हयव वंश में कार्तवीर्य अर्जुन, जिससे मेन झगड़ा हुआ था। तो एक बार कार्तवीर्य अर्जुन थे, उनको अग्निदेव ने रिक्वेस्ट करा कि भिक्षा दो, मुझे भूख प्यास लगी है। तो उन्होंने उनको भिक्षा में कुछ वन पर्वत वगैरह कुछ जगह जलाया, और वो जलाते जलाते हुआ ही एक महर्षि थे जिनका नाम था आपव, उनका आश्रम भी उसमें जल गया। और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को श्राप दे दिया कि परशुराम जी तुम्हारी 1000 भुजाएं काट देंगे। वैसे तो कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ब्राह्मण प्रेमी थे और उन्होंने इग्नोर भी कर दिया श्राप को, लेकिन ओवरऑल हुआ ये कि ये श्राप लगा कैसे, उनके जो मूर्ख बालक थे उनके थ्रू परशुराम जी से उनका झगड़ा हो गया। डायरेक्टली नहीं हुआ था एक्चुअली में। उनके जो बालक थे, जो कि परशुराम जी के जो पिताजी थे जमदग्नि, उनकी होमधेनु जो थी, गाय थी, उनका बछड़ा ले गए थे, जिसके चक्कर में झगड़ा छिड़ा और परशुराम जी ने फिर कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 भुजाएं काट दी। और उसके बाद फिर उन मूर्ख बालकों ने क्या किया, आके जमदग्नि जी का सर अलग कर दिया था, जिससे युद्ध इतना ज़्यादा हो गया कि हय वंश में जितने उनको बचाने आए सारे के सारे क्षत्रिय सब मारे गए। तो उस युद्ध में हय वंश का तो नाश हुआ, पूर्ण रूप से नाश नहीं हुआ था। तो उसके बाद हुआ ये, इतना ज़्यादा उसी में हो गया था ना कि परशुराम जी ने ब्रेक ले लिया, जंगल वंगल में चले गए अपना तपस्या करने के लिए। उसके बाद ये कई हज़ार वर्ष बीतने के बाद की बात है कि एक सभा उभा में आए हुए थे शायद परशुराम जी। वहाँ पे विश्वामित्र के पौत्र और रभ्य एक राजा थे, उनके पुत्र परावसु ने आक्षेप कर दिया। उन्होंने क्या बोल दिया कि राम राजा ययाति के स्वर्ग से गिरने के समय जो प्रतर्दन आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नहीं थे? क्योंकि परशुराम जी बोलते थे कि मैंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि सारे तो क्षत्रिय हैं ही यहाँ पे, तुमने किसको मारा? बोले तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी है, तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में डींग हाँका करते हो कि मैंने क्षत्रियों का अंत कर दिया। बहुत बड़ा आक्षेप कर दिया था। और फिर बोल दिया कि मैं तो समझता हूँ कि तुमने क्षत्रिय वीरों के भय से ही पर्वत की शरण ली है। इस समय पृथ्वी पर सब और पुनः सैकड़ों क्षत्रिय भर गए। बस इतना बोला था। उसके बाद फिर उन्होंने उठा लिया अपना परशु और फिर मारना शुरू किया। जिनको छोड़ दिया था सबको मारा, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। और उसके बाद इतना ज़्यादा हो गया था ना, इतना ज़्यादा हो गया था कि धरती माता ने खुद कुछ क्षत्रियों को जानवरों के थ्रू, कई जगह गाय, गौशाला, बछड़े, रीछ, पर्वत, लंगूर, समुद्र, उनके द्वारा कुछ क्षत्रियों के बच्चों को बचा के रखा था कि आगे काम आ सके। तो उसमें हुआ ये, इतना जो किलिंग हुआ था पूरा क्षत्रियों का। उसके बाद उन्होंने फिर सारा का सारी धरती कश्यप मुनि को दे दी। एंड देन कश्यप मुनि ने उनको बोला अब तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ, ये सारी धरती मेरी हो चुकी है, अब यहाँ मत आना। तो फिर वो लिटरली धरती छोड़ के समुद्र ने फिर उनको कोई आइलैंड वाइलैंड दिया, वहाँ पे जाके वो रहे। तो ये तो था इतना। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा जब क्षत्रिय ख़त्म हो गए तो धरती पे क्षत्रिय नहीं बचे। उसके चक्कर में हर जगह अराजकता फैल गई। लिटरली लाइन बोलूँ तो बलवान मनुष्य दुर्बलों को पीड़ा देने लगे। ब्राह्मणों में से किसी की भी प्रभुता करने को क्षत्रिय नहीं बचे, तो ब्राह्मण भी बेचारे क्या करेंगे उतना ज़्यादा। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व खत्म होने लग गया। स्वेच्छाचारी वैश्य और शूद्र श्रेष्ठ द्विजों की स्त्रियों के साथ अनाचार करने लगे। तो पूरा लाइन लिखा हुआ है। तो इस कालक्रम से पूरा का पूरा पृथ्वी धंसने लग गई रसातल में। एंड देन फिर कश्यप मुनि ने होल्ड करके रखा किसी तरीके से। और उसके बाद फिर धरती माता ने उनको बताया कि मैंने ये क्षत्रिय बचा के रखे हुए हैं, तुम जाके इनको उनके राज्यों पे स्थापित कर दो। और फिर दोबारा फिर सेटलमेंट हुआ पूरा सही से। तो इस लेवल पे क्षत्रियों का नाश हुआ था। शायद इतना होता ही नहीं अगर वो आक्षेप नहीं हुआ होता, लेकिन वो उस आक्षेप के बाद फिर क्षत्रियों का बहुत बुरी तरीके से फिर और संहार हुआ। एंड देन फिर बाद में कश्यप मुनि ने सब कुछ, और कश्यप मुनि ने और धरती माता की मदद से पूरा का पूरा रीसेट हुआ।